chapter 7. Matthew chapter number 7. मत्ती के इंजील उसका 7वां बाब। Matthew chapter number 7 and हम इस तरह से करेंगे, खुदावंद के कलाम को इस वक्त हम पढ़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। इट्स मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स नंबर 13 से लेके 23 तक मैं पढ़ूंगा। तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा जो चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ियों के बेस में आते हैं, मगर बातिन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, मैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन वो तेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मौत से नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, मेरी कभी तुमसे वाफियत ना थी। ए बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। इस वक्त आप तशरीफ रखिए, हम दुआ करेंगे खुदावंद के कलाम के लिए। खुदावंद शुक्रगुजार है जिंदगी के कलाम के लिए जो आपने हमें अता किया। जिंदगी की बातें हैं खुदावंद इस कलाम में। अगर आज हमें ज़रूरत है खुदावंद, तो जिंदगी की बातों की ज़रूरत है। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कलाम के ज़रिए से जो जिंदगी की बातें आप चाहते हैं कि हम तक पहुँचे, हम सब उनको कबूल करने के लिए अपने आप को, अपने दिलों को हर तरह से तैयार करने वाले हो सके। खुदावंद, ये सब कुछ हम मसीह के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, यहाँ पे खुदावंद के कलाम में ये जो चैप्टर है मैथ्यू चैप्टर नंबर 7, ये कंटिन्यूएशन है मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट हुआ, जिसको अक्सर लफ्ज जो दिया गया पहाड़ी वाज का भी दिया गया, सर्मन ऑन द माउंट, 3 चैप्टर्स। अब ये जो पैसेज इस वक्त हमने पढ़ा है, इसके बारे में 3 चीजें हैं जो हमें बड़ी क्लियरली नजर आती है। इस पैसेज में हमें 3 चीजें बड़ी सफाई से नजर आती है। नंबर 1, पहली चीज जो हमें बड़ी सफाई से नजर आती है कि हर कोई खुदावंद की बादशाही में नहीं जाएगा। नंबर 1, पहली चीज जो हमें इस पैसेज में नजर आती है बड़ी सफाई से, हर कोई खुदावंद की बादशाही में नहीं जाएगा। देखिए 13 आयत को देखिए, तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। देखा ना क्या पे, जो हलाकत का दरवाजा है जिस पर जाने वाले बहुत हैं। सो हर कोई खुदावंद की बादशाही में नहीं जाएगा। लेकिन समहाउ जब भी किसी की डेथ होती है तो हर कोई कह देता है ये खुदा के पास चला गया। एवरीवन सेज दैट अबाउट एवरीवन, चाहे वो चर्च मेंबर हो, चाहे वो चर्च मेंबर ना हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, चाहे वो हो सकता है हिंदू हो सकता है मुस्लिम हो सकता है सिख हो सकता है क्रिश्चियन, हर कोई कह देता है ये खुदा के पास चला गया। And the common thing is now a lot of people write R.I.P. I don't like that statement. R.I.P. Rest in peace. Let me tell you something. जो खुदावंद में नहीं है ना, they're not going to rest in peace. सुन रहे हैं ना आप? जो खुदावंद में नहीं है ना, they're not going to rest in peace. वो तो तड़प रहे हैं इस वक्त आग में. They're not resting in peace. और ये तो दुनियावी कहावत है। और जो खुदावंद में है ना, वो खुदावंद के साथ they're not resting, they're rejoicing, they're singing praises. वो तो खुदा की तारीफ कर रहे हैं, वो रेस्ट नहीं कर रहे वहां पे, वो प्रस्तिश कर रहे हैं, वो इबादत कर रहे हैं। This is a worldly saying. I don't even like using it. A lot of people use it.
दुनियावी लोग यूज करते हैं इसको, जो बाइबल से जिनकी वाकफियत नहीं है, या जिन्होंने शोबाजी में आके वल किसी ने लिख दिया मैं भी लिख देता हूँ। But let me tell you something, the Bible is very clear. Not everyone will go to heaven. हर कोई खुदा की बादशाही में ना। It's tragic, अफसोसनाक बात है, क्योंकि हकीकत पता है क्या, हर कोई जा सकता है वहां पे। हकीकत ये है खुदावन भी चाहते हैं हर कोई जाए। कलाम में लिखा है वो चाहते हैं कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन अफसोस की बात है यहाँ पे भी ऐसे लोग आज बैठे हैं कि जब आपकी डेथ हो जाएगी ना, आप खुदावन की बादशाही में नहीं जाएंगे। आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आपकी कोई क्लियर टेस्टिमोनी है ही नहीं। आप में से कईयों ने बपतिस्मा तो लिया है, पर दैट्स इट, यही लिया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। haven't done anything else. So the testimony is not clear. हर कोई जो कहता है ना मैं खुदा की बादशाही में जाऊंगा, नहीं जाएगा। नंबर 2, द सेकंड थिंग जो हम इसके बारे में देखेंगे, जो इस पैसेज में हमें बड़ी क्लियरली मिलती है, बहुत सारे पादरी खुदावन की बादशाही में जाने की झूठी तालीम देंगे। सुन लें आप इसको, बहुत सारे पादरी खुदावन की बादशाही में जाने की झूठी तालीम देंगे। देखिए 15 आयत में क्या लिखा है यहाँ पे, झूठे नबियों से खबरदार रहो। Remember we talked about warnings this morning? झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ियों के भेष में आते हैं, मगर बातिन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। They're actually there to destroy you. खुदावंद का कलाम कहते हैं खबरदार रहो। अब खुदावंद का कलाम कहते हैं उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। अक्सर औकात मैं और आप जब इस वर्ड्स को यूज करते रहे, कई दफा हम इस वर्ड्स को पता है क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज कर लेते हैं। वेल कहते हैं फलाना खुदा के साथ नहीं चल रहा क्योंकि कलाम में लिखा है तुम उनके, बट डू यू रियलाइज यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है कॉन्टेक्स्ट में? इट्स टॉकिंग अबाउट फॉल्स प्रॉफिट्स। कि फॉल्स प्रॉफिट्स के बारे में पता कैसे चलेगा कि ये फॉल्स प्रॉफिट है? वेल गिव्स अस द आंसर हियर, उनके फलों से तुम उनको पहचान लो। दैट्स व्हाट द बाइबल सेज, राइट? तो जो झूठे कलाम सुनाने वाले हैं उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। खुदाबंद ने क्लियर इंडिकेशंस दे दी है, इट्स वेरी क्लियर। देखिए क्या लिखे 17 आयत में, एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। इट्स वेरी क्लियर, खुदा ने बड़ी सफाई से बयान कर दिया है। दिस इज हाउ यू कैन टेल द डिफरेंस, इट्स बाय द फ्रूट्स। होसेया चैप्टर 10 एंड वर्स 13, होसिया की किताब उसका 10वां बाब और 13 आयत में पता है हमें क्या मिलता है? कि तुमने झूठ का फल खाया है। That's what it says. यानी कि झूठी तालीम उनको दी गई और उन्होंने वो फल खाया। तो जो झूठे तालीम देने वाले हैं इनका जो फल है वो बुरा फल है, वो अच्छा फल नहीं है। और इस तरह से हम यानी कि उनकी अगर वो झूठी तालीम जब वो क्लियरली दे रहे हैं, दैट्स द फ्रूट, ये उनका फल है, उससे पहचाने जाएंगे वो। अच्छा आइए देखिए आप 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स नंबर 6, पहला यूहन्ना का खत उसका 4था बाब और उसकी 6ठी आयत। जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते। दैट्स अ बिग थिंग। यहां है जहां पता चल जाता है सच और झूठ का। अगर कोई झूठी तालीम को फॉलो कर रहा है ना और उसको किसी किस्म की कोई मलामत नहीं हो रही, ही इज नॉट ऑफ गॉड, वो खुदावंद में है। जिसने सच को सुना है, सच का पता है उसको और सच को बिलीव करता है, दैट मींस इफ ही रियली बिलीव्स इट, और वो झूठी तालीम सुनता है, ही इज नॉट गोना लाइक इट, उसको तो वो झूठी तालीम अच्छी नहीं लगेगी। यही तो लिखा है ना यहाँ पे, देखिए सुने इसको दोबारा, हम खुदा से हैं,
जो खुदा को जानता है, आई मीन ही हैज अ रिलेशनशिप विद गॉड, वो हमारी सुनता है। जो खुदा से नहीं, दैट मीन्स ही इज नॉट अ बिलीवर, वो ईमानदार नहीं है। जो खुदा से नहीं, वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। जब क्लियरली किसी को खुदा का कलाम दिखाया गया है और बताया गया देखो ये लिखा है, और वो क्लियरली उसको रिजेक्ट कर देता है, he doesn't have the spirit of God in him. And that's how you know the difference. इसी से हम डिफरेंस को पहचान लेते हैं। तीसरी चीज जो हम देखेंगे, बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि हम खुदा की बादशाही में चले जाएंगे, वो एक्चुअली जहन्नम में चले जाएंगे। ये भी सच्चाई हमें यहाँ पे तीसरी मिल रही है। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि हम खुदा की बादशाही में चले जाएंगे, वो एक्चुअली जहन्नम में चले जाएंगे। इस पैसेज में हम देखते हैं बहुत सारे लोग किन चीजों पे भरोसा कर रहे थे। वेल आगे जाके हमें मिल जाता है वो किस पे भरोसा कर रहे थे। उन्होंने ये क्या कहा था, हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की। These were preachers, ये मनादी करने वाले हैं जो नबूवत कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं मसीह हमने तो तेरे नाम से नबूवत की थी। These are preachers, ये मनादी करने वाले। और खुदावंद ने कहा बहुत सारे होंगे मनादी करने वाले, बहुत सारे। आगे देखिए क्या लिखे, हमने तेरे नाम से बहुत से किए नहीं दिखाए, हमने तेरे नाम से बदरुओं को नहीं निकाला। खुदावंद ने पता है ये नहीं कहा कि उन्होंने ये काम नहीं किए, खुदावंद ने उनको डिनाई नहीं किया, उनके कामों को खुदावंद ने उनको डिनाई किया। Oh, they did the works. So, बहुत सारे लोग जो अपने कामों पर डिपेंड कर रहे हैं ना, या किसी के कामों को देखते हैं कि वह फलाने ने कोई मौजज़ा किया तो ये डेफिनेटली खुदावंद ने, फलाने ने बदरू को निकाल दिया डेफिनेटली खुदावंद में। नो, बहुत सारे लोग सोचते हुए बचपन में हम पे पानी छिड़क दिया गया था तो इसकी वजह से हम क्या खुदा की बादशाही में चले जाएंगे। The answer is no. बहुत सारे लोग सोचते हुए हम चर्च मेंबर है यहाँ के, इस चर्च के, इस बेसिस पे हम खुदा की बादशाही, इस बेसिस पे नहीं। नो, इट्स नॉट दैट। हमारा बपतिस्मा यहाँ पे हुआ है, इस बेसिस पे भी नहीं हम खुदा की बादशाही में जा। हम चंदा देते हैं, हम मिशंस ऑफरिंग देते हैं, इस बेसिस पे आप खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। हम बड़े मजहबी हैं, फिर तो आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। मजहबी क्राउड ही तो था जिसने मसीह को क्या कर दिया था, मसलूब कर दिया था। मजहबी क्राउड को तो मसीह से नफरत थी। आज भी मजहबी क्राउड को ना बाइबल से नफरत है। मजहबी क्राउड को बाइबल से आज नफरत है। बाइबल को तो सिर्फ वो इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, but actually they don't follow the Bible. खुदावंद की कलाम की बातों को तो वो फॉलो ही नहीं करते। सो मुझे और आपको ज़हन में ये रखना है कि बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि हम खुदा की बादशाही में चले जाएंगे, वो एक्चुअली पता है कहाँ जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। क्योंकि इस पैसेज में ये लोग ये सोच, और कलाम में लिखे हैं बहुत सारे पादरी भी थे जो कहते थे हमने बदरुओं को भी निकाला है, हमने बड़े बड़े काम किए हैं, पर खुदावंद कहेंगे मेरी तो कभी तुमसे वाकफियत नहीं। इसमें पता है कौन शामिल है? बहुत सारे हमारे रिश्तेदार जो झूठे पादरी हैं, वो सब जहन्नम में जाएंगे। नहीं, पर आप समझते नहीं, वो तो बड़ा अच्छा बंदा है, वो फिर भी जहन्नम में ही जाएगा। तो कलाम में तो यही हमें मिलता है। इन्होंने भी तो अच्छे काम ही किए हैं ना, बताएं मुझे आप। बदरुओं को निकालना अच्छा काम है ना, बताएं मुझे आप। इन्होंने भी तो अच्छे काम ही किए हैं ना, लेकिन खुदावंद ने क्या कहा, मेरी कभी तुमसे वाकफियत। इनफैक्ट एक और लफ्ज खुदावंद ने इनके लिए यूज किया, बदकार। That's what he's used for them. That's what God has used for them. So बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि हम खुदा की बादशाही में चले जाएंगे, नो नो नो, they're gonna go to hell. जहन्नम में जाएंगे, वो आग में तड़पेंगे। वो कुछ सच मिला लेकिन उन्होंने उसको रद्द कर दिया। उन्होंने अपने आप को आज तक खुदावंद के आगे हलीम नहीं किया। आपको पता है जिसने अपने आप को खुदा के आगे वाकई हलीम किया है, वो अपने आप को कलीसिया के आगे हलीम करने से घबराएगा नहीं। जिसने अपने आप को खुदा के आगे वाकई हलीम कर लिया ना,
वो दूसरे के आगे भी अपने आप को हलील कर लेगा, हिल डोल। सबसे बड़ा तो खुदा है, जब उसके आगे हलील तो इंसान के इंसान तो कुछ भी नहीं। मैन इज नथिंग। आदमी अपने गुरूर में इसलिए रहता है कि वो खुदा के आगे झुकता नहीं है। असल बात ये है, ये जो पादरी जिन्होंने मुआवजे किए, जिन्होंने मदरूहें निकाली, ये पता है क्यों जहन्नम में चले गए? इनका ये सोचते थे हम अच्छे काम कर रहे हैं ना, हम लोगों को निशान दिखा रहे हैं, हमारे पास बड़ा पैसा है, हमारे पास बड़ी दौलत है, हमारे चैनल्स है, दुनिया हमें देख रही है, we've got everything. God said, I don't even know. खुदावंद ने मैं तो कभी तुमसे वाकिफ ही नहीं। ये तीन चीजें हमें बड़ी सफाई से यहाँ पे मिले कि हमें यहाँ दो रस्तों का पता चलता है। यहाँ दो रस्तों का इस कलाम में लिखा है। एक कलाम में लिखा है एक कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और एक तंग रास्ता है, एक सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है। तो अब हम देखेंगे, कुछ और चीजें देखेंगे इन दो रस्तों के बारे में। सब नंबर वन, पहली तो चीज बड़ी सिंपल है, दो ही रस्ते हैं। There's only two ways. दो रस्तों से ज्यादा नहीं है, क्योंकि कलाम में बयान किया गया। अब इन रस्तों का फोकस पता है कहां पर है? जो दो बयान किए हैं, एक कुशादा और एक सुकड़ा। आपको पता है इन रस्तों का फोकस कहां पे? अंजाम पे। It's where they will end up. नैरो वे कहां ले जाएगा, ब्रॉड वे कहां पे ले जाएगा? That's what the focus is here. अंजाम पर फोकस है। हम में से जितने भी आज लोग बैठे हैं ना, इन दो रस्तों में से एक पर है। या तो हम चौड़े रास्ते पर हैं या हम सुकड़े रास्ते पर हैं। इसके अलावा कोई और रास्ता मेंशन नहीं किया गया बाइबल में। Every one of us sitting here, we're either on the narrow road or we're either on the broad road. अच्छा, आइए देखिए अब 1 John chapter number 5. 1 John chapter number 5. और देखेंगे उसकी 12 आयत। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। बेटा होने से मुराद ये नहीं है कि आप यीशु मसीह, हम आपकी परस्तिश करते हैं, हम आपको मानते हैं, यीशु जी यीशु जी यीशु जी। जब पैसे चाहिए हो, यीशु जी मुझे पैसे चाहिए। जब कोई बीमार हो तो यीशु जी आप हमारी मदद करें। जब लग रहा है कोई रिश्तेदार मरने वाला है, यीशु जी, अचानक से सबको खुदा याद आ जाता है। जब किसी का वीजा लग गया तो अचानक से सारे शुक्रगुजारी की, यीशु जी आपने बड़ा काम किया है। और हमारी सोच लिमिटेड, यीशु जी की यहां तक है लिमिटेड, इससे ज्यादा हम उसको जानते ही नहीं। इससे ज्यादा हमें पता ही नहीं कि इसके अलावा भी यीशु है, इन चीजों के अलावा। He is more than that. So everyone has two ways they're on. दो रास्ते हैं। या तो वाकई यीशु है आपकी जिंदगी में, या तो नहीं है। Either is in your life, और अगर है तो आपके पास हमेशा की जिंदगी है, और अगर नहीं है तो आपके पास हमेशा की जिंदगी नहीं है। बाइबल में बड़ी सफाई से मेंशन। सो एक चीज हमने देखी कि रास्ते दो है। दूसरी चीज आप देखेंगे तो फिर रास्तों के बारे में, ज्यादातर लोग उस रास्ते को चुनते हैं जो जहन्नम में ले जाता है। ज्यादातर लोग उस रास्ते को चुनते हैं जो उनको जहन्नम में ले जाता है। और ये मैं बाइबल से इस वक्त साबित करने लगा हूं। 13 आयत को देखें। तंग रास्ते से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा और वो रास्ता कुशादा जो हलाकत को पहुंचाता है। और देखिए आगे क्या लिखा है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत। बताएं मुझे, ये कलाम की बात है ना? जहन्नम में जाने वाले बहुत हैं। इनफैक्ट ज्यादातर लोग कोई रास्ता पिक कर लेते हैं जो उनको जहन्नम में ले जाता है।
क्योंकि उसकी वजह पता है क्या है, उनको कुछ बदलना नहीं पड़ता, इट्स इजी, दे डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग। जहन्नम में जाने के लिए आपको अपने आप को बदलने की जरूरत ही नहीं, जैसे हो रहो। Isaiah chapter 53 and verse number 6. Ye have turned everyone his own way. इंसान जिस राह पे जा रहा होता है ना अपने गुनाह में, वो उस राह को बदलना नहीं मांगता। इंसान पता है क्या देखते हैं अपनी गुनाह की हालत में, लेट्स सी, हो सकता है मैं नोमान को देखूं, मैं को नोमान को बदलने की जरूरत है, मुझे थोड़ी। मैं हो सकता है वो रोशन को बदलने की जरूरत है, मुझे थोड़ी बदलने की जरूरत है। हो सकता है आज हम यहाँ बैठे हो कि हाँ फलाना जो बैठे ना, आज उसको बदलने की जरूरत है, जबकि हो सकता है वो फलाना मैं खुद ही हूं जिसको बदलने की जरूरत है। हर किसी ने अपना रास्ता खुद चुन लिया हुआ है कि उसको कौन सा रास्ता लेना है। एक और चीज देखेंगे, तीसरी चीज इसमें देखेंगे, आपने जहां जाना है ना, आप वही रास्ता पिक करोगे। जिस रास्ते पे आपको जाना है, अगर आपने कुशादा रास्ता पे जाना है तो आप कुशादा रास्ते को पिक करोगे, आप तंग रास्ते को पिक ही नहीं करोगे। क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स तो इसी रास्ते पे हैं, मेरे कजन सारे इसी रास्ते पे हैं, मेरे माँ बाप बहन भाई सारे इसी रास्ते पे हैं, मैं इस रास्ते को छोड़ नहीं सकता। मसीह यहां पे देखिए क्या कहते हैं, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है। देखिए आगे क्या लिखे, और उसके पाने वाले, आगे देखिए क्या लिखे, थोड़े थोड़े। अगर किसी ने चौड़े रास्ते को पिक कर लिया है ना, क्योंकि अगर मैं तंग रास्ते पे आ जाऊंगा ना, तो हो सकता है फिर मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। नो, आई वांट द ब्रॉड पैथ बिकॉज़ आई कैन डू एवरीथिंग। चौड़े रास्ते वाले जो चर्चेस है ना, हर चीज अलाउ कर देते हैं, एवरीथिंग इज ओके, एवरीवनस डूइंग इट, हर कोई कर रहे हैं ना, हम भी कर लेते हैं, इट्स ओके। चौड़ा रास्ता है, ये बहुत है जाने वाले, हमारी कांग्रेगेशन बहुत है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे पास दौलत है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है हमारे पास। चौड़े रास्ते पे जाने वाले बहुत है। So Lord, it looks nice, ये चौड़ा रास्ता बड़ा अच्छा लगता है देखने में, दुनिया की हर अच्छी चीज है वहां पे। सुकड़े रास्ते पे तो कुछ है ही नहीं। सुकड़ा रास्ता तो इट्स टाइट, इट्स कंजेस्टेड, there's so few people, हमारे फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, कोई हमें कोई लाइक नहीं करेगा anymore. Isn't that what social media has now? Likes. No one will like us. We want a big crowd who's going to like us. हमें बड़ा क्राउड चाहिए जो हमें लाइक्स दे, thumbs up दे. That's the wide broad way. अगर हमने इस चौड़े रास्ते को छोड़ दिया तो thumbs up, thumbs down ही ना हो जाए, हमारी पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी, which means हमारा पैसा खत्म हो जाएगा, which means हमारे पास कुछ है, तो चौड़ा रास्ता ही सही। We just want the broad way. People choose the broad way because they want to choose it. हर कोई अपनी मर्जी से इस रास्ते को चूज करता है। और एक और चीज देखिए, आज जितने भी आप बैठे हैं, आप सबको एक फैसला करना है कि मैं किस रास्ते पे जाऊँ। You have to make a decision yourself. आज आपको फैसला करना है। आपको पता है, मुझे और आप कलाम में लिखे हैं, हमारी जिंदगी पता है क्या है, बुखारात की मानद है, आज है तो कल नहीं है। मेरे और आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि हमने शाम की सर्विस भी अटेंड करनी है या नहीं करनी। ये जिस औरत ने 5 आदमियों को मार दिया था अपनी गाड़ी में, क्या उनको आइडिया था कि आज दिस इज इट, टुडे इज आवर लास्ट डे?
वो तो अपने रोजमर्रा के काम के लिए जा रहे हैं। दे हैड नो आइडिया they're going to be killed today. इसी तरह मेरे और आपके पास भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक मौका खुदा ने हमें जरूर इस वक्त दिया है कि हम चौड़े रास्ते को छोड़ें और तंग रास्ते पे आए। He has given us this chance. एक मौका उन्होंने हमें और दे दिया, उसका फजल है। ये खुदावंद का फजल है कि उसने हमें बचाने के लिए एक मौका और दे दिया है। Given us one more chance. इसलिए हमें तो खुश होना चाहिए कि खुदावंद ने अपना फजल हम पे किया। ओ इस रास्ते पर जाने वाले बहुत हैं, बच्चियों ये जो सुगड़ा रास्ते है ना, आई विल फील अलोन, मैं इसमें तन्हा महसूस करूंगा अपने आप को। ये जो नए फ्रेंड्स भी आ जाएंगे ना, ये पता नहीं कैसे लोग हैं, इनको खुदा के अलावा कोई बात ही नहीं करनी आती, चर्च के अलावा इनकी कोई और लाइफ ही नहीं है। दैट्स बोरिंग। कहते नशा नहीं करो, ये नहीं, यहाँ नहीं जाओ, वहां इतने रूल्स, इतने रेगुलेशंस, आई जस्ट डोंट लाइक दिस। मुझे 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 तो वो चर्च पसंद है जहां पे किसी चीज से कोई रोक टोक ना हो। एवरीवनस देयर। हम पार्टियां भी करें, नाच रंग भी करें, शराबें भी पिए। लेट्स जस्ट एंजॉय लाइफ। चौड़ा रास्ता है इसमें। देखो कितने लोग हैं, कितने खुश हैं लोग जो कर रहे हैं सारी चीजें, किसी चीज की उनको कमी नहीं है। They've got everything. That's what I want. एक्चुअली वो रियलाइज नहीं कर रहे जो तंग रास्ते पे उनके पास भी सब कुछ है। ऐसा नहीं कि खुदा ने उनको खुदा ने उनकी जरूरत की हर चीज उनको दे दी है, खुदा ने उनका टेक केयर कर लिया है। ऐसा नहीं कि खुदा ने किया। कलाम में पता है क्या लिखा है कि रासबाज की औलाद कभी भीख नहीं मांगेगी। आप ये ना सोचे कि मैं इस तंग रास्ते पे आ जाऊंगा, ओ मेरी औलाद का क्या बनो। नो, गॉड सेज दे आर नेवर गोना बेग फॉर ब्रेड। आपको if you're walking with God, God will take care of your children. If you put God first, He will take care. That's His promise. ये उन्होंने प्रॉमिस किया है। मेरी कल ब्रदर इशफाक से बात होती है प्रेयर मीटिंग की ब्रेकफास्ट के बाद। किस तरह से वो शेयर कर रहे थे कि किस तरह से उनको भी एक ऑफर आई थी उनकी फैमिली को, ज्यादा पैसे की ऑफर आई, ज्यादा पैसा आ जाएगा। आई एम श्योर लास्ट मंथ जब वो बीमार थे और काफी बीमार थे, और जब आप बीमार हो और इनकम भी ना हो, एक ऐसी ऑफर अचानक से, ओह इट्स टेम्पटिंग, डेफिनेटली टेम्पटिंग तो है। लेकिन उन्होंने पता है क्या फैसला किया, मुझे चौड़ा रास्ता नहीं चाहिए, I'll stick with this narrow road. And I think God will bless him for it. I am sure बहुत सारे लोगों ने इनको कहा जाने दो जाने दो जाने दो अपनी वाइफ को, लेकिन ये वो लोग हैं जो खुद भी चौड़े रास्ते पर ही तो हैं। ये खुदा के साथ साथ चलने वाले थोड़ी लोग हैं। इनका तो एतमाद, इनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ पैसे पर ही है, खुदा पे तो है ही। ड्रामेबाज या लोग बहुत करते हैं कि हम बड़ा खुदा पे भरोसा करते हैं। मैंने सुबह संडे स्कूल में पता है क्या कहा था, किसी के फैसले से पता चलता है कि वो खुदा के साथ चल रहा है या नहीं। जब उन्होंने ये फैसला किया ना, उन्होंने पता है क्या साबित किया कि वो वाकई खुदा के साथ चल रहे हैं। वो सिर्फ ड्रामेबाजी नहीं करते। He walks with God, and since he walks with God, he said, I can't do this. जो खुदा हमें मुश्किल वक्त से लेके गुजर रहा है, अच्छे वक्त भी आ जाएगा। लेकिन जब भी कोई फैसला पैसे की वजह से किया जाए ना, वो फैसला कभी भी दुरुस्त नहीं होता। इट्स नेवर राइट। आप यंग लड़के, जिस वक्त यंग लड़कियों की जो स्कूल और कॉलेज में हो ना, जब आपकी इस वक्त, अगर आप इस वक्त इश्क में मुब्तला हो जाओगे ना, तो आपने धक्के खाना है सारी जिंदगी। ये टाइम है आपका अपने आप को इस्टेब्लिश, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि रिच होने का,
को प्रॉपर हुनर सीखो, को प्रॉपर काम सीखो, और फिर जब काम कर सको तो आप ये कहो कि हमने खुदावंद को पहली जगह दे दी है और काम बाद में आएगा, और आप देखोगे खुदा आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। करके तो देखो, करके तो देखो। एंड आई कैन गिव यू एग्जाम्पल्स, मैं आपको एग्जाम्पल्स बता सकता हूं, इसी चर्च की एग्जाम्पल्स बता सकता हूं जिन्होंने खुदा को पहली जगह दी और वो सिर्फ काम करते रहे, खुदा पे बट here's what happened, लोग पता है क्यों फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का शिकार शादी के बाद हो जाते हैं? क्योंकि जब वक्त था कि वो प्रॉपर एक चीज को सीखते, वो तो सीखी नहीं, इश्क हो गया ना, सारे दिन टेक्स्ट मैसेज करते रहते, रात सारी बस इश्क की बातें कर रहे हैं। इवेंचुअली शादी ना हुनर, ना लड़की के पास प्रॉपर है ना लड़के के पास प्रॉपर है, तो धक्के खा रहे। एंड देन द क्राइम, खुदा पता नहीं क्यों हमारी सुनता नहीं है। वो जब वक्त था उस वक्त तो आपने कुछ किया नहीं। पेरेंट्स भी क्या के थक तो लेता है, आप शादी कर दो, उनका यही हाल है। वो भी क्या करे पेरेंट्स पे, जब इश्क के अलावा उनको कुछ और सूझ ही नहीं रही तो उसका कर दो शादी। सेम फिर वही पेरेंट्स उनके बिल पे कर रहे होते हैं, उनके बेबी सिटिंग कर रहे होते हैं, उनकी हर चीज। अब जिनके पास खाने को नहीं है, अब उनके पास ये नहीं है, अब उनके पास ये रोना फिर चलता रहता है। Let me tell you, आप यंग लोग अपने आप को क्यों ऐसी पोजीशन में डालना चाहते हो? Why? क्या दिमाग फिर गया हुआ है आपका? जो आपके बहन भाई ने गलतियां की है, पछता रहे, आपको हमने ये नहीं करना। कोई तो हो जो ऐसा कहे कि हम वुड नॉट डू दैट। आप अपने माँ बाप की शादी के आपके माँ बाप खुश है एक दूसरे से? मेजोरिटी तो वो भी नहीं है खुश है। इज दैट द लाइफ यू वांट? क्या ऐसी जिंदगी चाहिए आपको? कम ऑन, हर कोई यही चाहता है बस आप चौड़े रास्ते पे चले जाए। That's what everybody wants. You have to make the decision what you want. Opportunities यहाँ बहुत है लोगों के लिए, लेकिन मसला पता है क्या है? उन अपॉर्चुनिटीज के लिए पता है क्या है? कोई काम नहीं करना मांगता। हर कोई पता है क्या चाहता है? मुझे बैठे बैठाए सब कुछ गोद में मिल जाए और मुझे कोई स्ट्रगल ही ना करनी पड़े। एक रीजन ये कि जो कंबाइंड फैमिली सेटअप है, जिसमें आप सारे मुलव्विस हैं, ये यही सिखाता है। वेल हमारे भाई को आज इस चीज हम दे देंगे ना, हम दे देंगे ना, हम कर देंगे ना, हम कर देंगे ना, तो वो भाई साहब कुछ भी नहीं करते। तो लड़का देख रहा होता है, लड़के करके देख रहे होते हैं, वेल ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है भाई, तो वो कुछ नहीं करते फिर। तो कोई ना कोई तो उनके लिए कर रहा है, वो क्या जरूरत है कुछ करने। आप जो फादर्स है ना, अपने छोटे लड़कों को कभी ना ये देखने दें। आप अपने छोटे लड़कों को पता है क्या सिखाएं? मैं आपकी वालदा की भी टेक केयर करूंगा और मैं आपकी भी टेक केयर करूंगा। आप अपने लड़कों को ये दर्श दें, ये दर्श ना दे के घर की औरतें हमारी टेक केयर करेंगी। ये दर्श जब आप अपने बच्चों अपने लड़कों को सिखा दोगे ना, तो वो ये साइकिल चलती रहेगी। इट्स नॉट अ गुड साइकिल, इनफैक्ट इट्स एन एम्बैरेसिंग साइकिल। इसमें तो शर्म वाली बात है। शर्म वाली बात क्या? आई मीन यू नो माय वाइफ मेक्स मोर मनी देन आई डू, यू नो, सो तो वैसे शर्म, आदमी को तो वैसे शर्म आनी चाहिए ऐसे करते हुए। It's kind of sort of like this, well मेरी बीवी मुझसे ज्यादा रुहानी, शर्म नहीं आती आपको कहते हुए? आपको होना चाहिए। शर्म नहीं आती आप कहते मेरी बीवी मेरे बिल पे करती, आपको पे करने चाहिए। Where is all that gone? जब आपके छोटे लड़के देखते हैं ना घर में के, तो वो भी ऐसे ही हो जाते हैं। इसलिए तो ये साइकिल कंटिन्यूसली खत्म नहीं हो रही। छोटे लड़कों ने तो अच्छी एग्जाम्पल ही नहीं देखी घरों में। They've never seen good examples. They've never seen truly men who are actually taking care of their families. उन्होंने तो ऐसे आदमी देखे नहीं जो खुद बजाते खुद अपने खानदान की टेक केयर करते हैं। पास्टर मैकेंटायर ने ना मुझे एक स्टोरी बताई थी लास्ट टाइम जब मैं गया, अपने घर के बारे में। कहते जब हमारी नई नई शादी हुई ना, तो मैं मेरी वाइफ दोनों काम करते थे। कुछ अरसे के बाद एक दिन
उनको घर के फाइनेंसेस के लिए कुछ फैसले करने थे, जो भी उनका फैसला था। तो पास्टर ने कहा कि ये फैसला ऐसे होगा। तो मिसेस मैकेंडार की वाइफ ने कहा नहीं 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 नहीं, ये फैसला ऐसे नहीं, ऐसे होगा। उसने कहा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये ऐसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे होगा। तो उनकी वाइफ ने पता है क्या क्या, मैं पैसे कमाती हूँ, क्योंकि मेरा पैसा लगना है ना, तो इस वजह से जो मैं कहती हूँ वो होगा। तो पास्टर ने पता है उस दिन क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है, इस मसले का भी हल कर देते हैं, कल से आप काम नहीं करो। हाँ, पास्टर ने मुझे ये कहा। या तो पास्टर झूठी स्टोरियां सारे बताते रहते हैं, हमारा घर तो परफेक्ट है, वो ऐसे नहीं। He didn't say anything. He said, उस दिन के मैंने अपनी वाइफ को कहा अब आप काम नहीं करोगे, अगर आप कहते हैं कि well, she has a point, पॉइंट तो वाकई है उसका, जब मेरा पैसा तो चूंकि मैं चाहता हूँ कि ये फैसला जैसे मैं चाह रहा हूँ, तो हल इसका एक मेरा। उसने कहा, फिर मैंने उस दिन से 2 जॉब्स करना शुरू किया। मैंने कहा ठीक है, मैं 2 नौकरियां करूंगा, but I'm going to make the decisions when it comes to finances. And they did. और कह रहे हैं उस दिन के बाद से उन्होंने कभी काम नहीं किया आज तक। She's never worked. But इससे पता है क्या है, अब आगे जो उनके भी बेटे हैं ना, उनकी बीवियां काम नहीं करती, उन्होंने बाप से सीखा है, हमने घर के लिए प्रोवाइड करना। They've learned from the father. It's our job to take care of our wife. हाँ, साइड पे कोई काम कर रहा हो, घर में कोई काम कर, that's separate. लेकिन असल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप की है, माँ की नहीं है, घर के लिए मुहैया करना। अब how did we come to this topic? इस टॉपिक पे पता है हम कैसे आ गए? Because we're talking about 2 ways, the narrow way and the broad way. ये जो ब्रॉड वे है ना, इसमें आदमियों को सुस्त किया जा रहा है, नाकारा बना दिया गया है। रियली औरतों पे नाराज हमें होने की जरूरत नहीं है, वो तो मजबूर है। जब उनके घर के आदमी प्रोवाइड ही नहीं करते तो उनको तो करना है, उनको धक्के खाने हैं, उनको तो बातें सुननी है लोगों, किसी को तो करना है ना काम। Someone has to do it. Now let me ask you, आप लड़कों से मैं पूछ रहा हूं, आप कौन सा रास्ता चाहते हैं? What way do you want? आप जो मैरिड हो, क्या आपकी बेटियां या बेटे देख रहे हैं कि हमारा बाप वाकई हमारी फैमिली की टेक केयर करता है? क्योंकि जो वो पैटर्न देख रहे हैं ना, उसी पैटर्न को उन्होंने फॉलो करना है। That's the pattern they're going to follow. And if it's not a good pattern, it's going to ruin their life. Question is, मैं और आप जिंदगी पाने के लिए जो है, जिसे कहना चाहिए ना, ऑफ कोर्स मसीह ने क्या कहा था, राह को जिंदगी में, नजात सिर्फ और सिर्फ मसीह के वसीला से। अगर आपका भरोसा बैप्टिज्म पे है तो आपका भरोसा गलत है, अगर आपका भरोसा चर्च मेंबरशिप पे है तो भी गलत है। अगर आपकी जिंदगी आज तक बदली नहीं है तो आपके पास खुदा, आप अभी तक इस चौड़े रास्ते पर हो। अगर आपको खुदा की बातें, खुदा की कलाम की जिंदगी की बातें बोरिंग लगती, अच्छी नहीं लगती, तो आप अभी भी चौड़े रास्ते पे ही हो। लेकिन जो तंग रास्ते पे आ जाता है ना, उसको तो बड़े सख्त फैसले करने पड़ते हैं। Just to make some tough decisions. I can't take that broad way. Oh, it's easy. I don't want it. Somehow God will take care of me here. किसी ना किसी तरह खुदा मेरी इस तंग रास्ते पे टेक केयर कर लेंगे। And the good part is, इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। It's everlasting life. जब खुदावन बुलाहट देते हैं इस तंग रास्ते पे, you know what he says, I'm going to be with you. मैं तुम्हारे साथ, पता है कब तक हूँ? Till how long? Till the end of the world. Till the end of the world. Let me tell you something. इस सुकड़े रास्ते पर जो है ना, किसी किस्म का कोई अफसोस नहीं है। Oh, there's hard times. मुश्किल वक्त जरूर है, अकेलापन जरूर है,
but the end is good. It's everlasting life. हमारी जिंदगी इस दुनिया में बहुत थोड़ी देर की है, बहुत थोड़ी देर की है। आज आपको फैसला करना है कौन सा रास्ता आपको चाहिए, जो जिंदगी को पहुंचाता है या जो हलाकत को पहुंचाता है। आइए इस वक्त हम सुरों को चुकाएं।